अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं काज़ाकिस्तान की। और दोस्तों, सैर के साथ साथ हम आप लोगों को काज़ाकिस्तान की तारीख और दिलचस्प और अजीब बातों से भी आगाह करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, काज़ाकिस्तान अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार किया जाता है। काज़ाकिस्तान का कुल रकबा 27,24,900 किलोमीटर है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान एक ज़माने तक दुनिया की एक ताकतवर मुमलिकत सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रह चुका है और काज़ाकिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3.5 गुना बड़ा है, मगर ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले इलाकों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 1,80,00,000 आबादी के साथ काज़ाकिस्तान दुनिया भर में 64वें नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान वस्ती एशिया का एक मुल्क है जिसका कुल रकबा मगरबी यूरोप के कुल रकबे से भी ज्यादा है और ये दुनिया का खुश्की से महसूर मुल्क भी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर काज़ाकिस्तान के मुहल्ले वकू की बात की जाए तो इसके मशरिक में चाइना, शुमाल और मगरिब में रूस, जनूब मशरिक में किर्गिज़स्तान, जनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जनूब मगरिब में बहेरा कुज़बिन वाक़या है, जबकि मशरकी साइड में एक छोटी सी सरहद समुंदर के जरिए मंगोलिया से भी जा लगती है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान की आबादी में 70.2% मुसलमान, 26.3% मसीही लोग और 0.1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, जबकि बाकी 3.4% आबादी ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मजहब पर यकीन ही नहीं रखते। दोस्तों, यूं तो काज़ाकिस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम इस मुल्क के जदीद जिंदगी के अदवार की बात करें तो यहाँ पर 11वीं सदी ईस्वी में कोमान लोगों ने अपने खैमे लगाए। कोमान लसानी तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे और उनको मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन सब जुबानों में इनके नाम का मतलब एक ही है, यानी सुनहरे बालों वाली कौम। कोमान के बाद यहाँ पर कपचाक लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दी। जब इन लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा भी कोई हुक्मरान होना चाहिए ताकि बाद में आने वाले कबीले हम पर गालिब न आ जाएं, इस डर से कपचाक और कोमान लोगों ने इत्तफाक से एक रियासत कायम की जिसे कपचाक कोमान वफाक कहा जाता है। ये 11वीं सदी से 12वीं सदी तक यहाँ पर कायम रहने वाली रियासत थी और फिर चंगेज खान के जाननशीनों ने यानी सल्तनत मंगोल ने अपनी सरहदें फैलाते हुए कपचाक कोमान वफाक का नाम खत्म करते हुए इसे सल्तनत मंगोलिया का हिस्सा बना दिया और आने वाले 300 सालों तक इस खित्ते पर हुकूमत की और 1456 से लेकर 1847 तक कायम होने वाली एक सल्तनत जिसे खानी काज़क कहा जाता है इस खित्ते पर कायम हुई। आपकी मजीद इतलाक के लिए ये बताते चलें कि मंगोलिया सल्तनत अपने आगाज में एक गैर मुस्लिम सल्तनत थी, मगर ये अपने अरूज के दिनों से पहले ही मुस्लिम हो चुकी थी। यानी मंगोल सल्तनत का जब अंजाम हुआ था तो तकरीबन इस्लाम ही इस पूरी सल्तनत में फैल चुका था और खानी के काज़क के इस अजीम दौर को भी इस्लामी दौर कहा जाता है, यानी ये सल्तनत भी एक इस्लामी सल्तनत ही थी। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इस सल्तनत के अंजाम के बाद यहाँ पर कुछ दहाइयों तक कोई नई हुकूमत कायम ना हो सकी और फिर 1867 को रशियन तुर्कमानिस्तान का कयाम अमल में आया, जिसका हिस्सा ये खित्ता भी बना और इस इत्तेहादी हुकूमत का भी 1918 में खात्मा हो गया, जब दुनिया जंगे अजीम अव्वल के मरहले से गुजर रही थी। और फिर 1918 से काज़ाकिस्तान के इन इलाकों पर, जहाँ पर अब काज़ाकिस्तान मौजूद है, एक आज़ाद अलाश खुद मुख्तार रियासत बनाई गई जो कि एक काज़क रियासत थी और फिर 1925 में इस रियासत का भी खात्मा हो गया और फिर एक नई रियासत कायम हुई जो कि सोवियत यूनियन के इश्तराक से मार्ज़े वजूद में आई थी और इस रियासत का नाम काज़क खुद मुख्तियार सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था जो कि 1936 तक कायम रही और फिर इस रियासत की खुद मुख्तियारी को खत्म करते हुए
नया नाम काज़ाक सोवियत इश्तराकी जमहूरी रखा गया था। ये रियासत 1936 से 1991 तक कायम रही। और दोस्तों फिर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काज़ाकिस्तान सबसे आखिर में आजादी पाने वाला मुल्क था। और फिर 16 दिसंबर 1991 को रूस, जिसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, से आजादी का ऐलान कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर 1991 को इस मुल्क ने मुकम्मल आजादी हासिल करते हुए इस नए मुल्क की बुनियाद रख दी। और सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में नूर सुल्तान नज़रबायेव काज़ाकिस्तान के रहनुमा थे और आज भी ये काज़ाकिस्तान के सदर के ओहदे पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे दोस्तों काज़ाकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आस्ताना काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था जब इसका नाम आकमूला था। आस्ताना से पहले अलमाते इस मुल्क का दारुल हुकूमत था। अलमाते इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है और इस शहर की आबादी 35 लाख अफराद के करीब है। और इस शहर को काज़ाकिस्तान का इक्तिसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। और आलमी शहर में बहुत ज्यादा पार्क्स मौजूद हैं और इसीलिए इस शहर को पार्कों का शहर भी कहा जाता है। और काज़ाकिस्तान में मुसलमानों की ज्यादातर तादाद सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है और मुल्क की आबादी का 66.48% हिस्सा काज़िक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से है। मुझे ख़वातीन हज़रात, काज़ाकिस्तान का कॉलिंग कोड +7 है। काज़की और रूसी काज़ाकिस्तान की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली जुबानों में अमन, उज़्बेक, तातार, करगैज, यूक्राइनी और दीगर जुबानें शामिल हैं। दोस्तों काज़की जुबान खुद भी एक तुर्की जुबान से निकली हुई जुबान है, जिस जुबान में अब कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को समझ में आ जाती है। अंग्रेजी जदीद और दूसरी जुबान के तौर पर भी इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान है। दोस्तों यहाँ पर पहल लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजर बसर करते थे और तालीम की तरफ कुछ खास तवज्जो न दी जाती थी। मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आज़ादी के बाद इस मुल्क में तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, जिसके बाद इस मुल्क की शरह तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों 11वीं सदी ईस्वी में काज़ाकिस्तान की इस सरजमीन पर ज्यादा आबादी का दाखिला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काज़ाकिस्तान में 8वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले लोगों के जरिए यहाँ पर पहुँच गया था। और दोस्तों फुटबॉल काज़ाकिस्तान में काफी शौक और ज़ौक से खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, पोलो, स्पीड स्केटिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलों में शुमार की जाती हैं। और दोस्तों काज़ाकिस्तान में 3 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जो कि अब सयाहों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई हैं। और दोस्तों काज़ाकिस्तान का डोमेन नेम .kz है और काज़ाकिस्तान की करेंसी को काज़ाकिस्तानी तिनके कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 आ जाएंगे, यानी ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। दोस्तों काज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमीन बंद मुल्क है, यानी इस मुल्क को किसी साइड से भी समुंदर नहीं लगता है, मगर फिर भी इस मुल्क की अपनी नेवी मौजूद है, जो किसी भी वक्त में काम आ सकती है। अगर कभी जंग का मौका मिला तो इस नेवी से भी मदद ली जा सकती है। बलकश की झील काज़ाकिस्तान की सबसे ज्यादा साफ, शफाफ और सबसे बड़ी झील होने का एजाज भी रखती है। इसके अलावा भी इस मुल्क में बेशुमार झीलें पाई जाती हैं, मगर ये झील आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दोस्तों काज़ाकिस्तान लंबाई में इतना लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूरी पर वाक़या है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों काज़ाकिस्तान में 19 किलोमीटर की दूरी पर तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो इस मुल्क को बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल के एक्सपोर्टर मुमालिक में शुमार कर देगा। और साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि सेबों का सबसे पहला बड़ा दरख्त काज़ाकिस्तान के एक शहर अलमाते में ही लगाया गया था और इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अगर इस अलमाते लफ्ज का मतलब देखा जाए तो इस लफ्ज का मतलब भी सेबों वाली जगह ही है। और दोस्तों अमेरिकी औरतों की तरह काज़ाकिस्तान की औरतों को भी 26 अगस्त 1920 में वोट डालने के हकूक हासिल हो गए थे। और दोस्तों
दोस्तों, बाज की मदद से शिकार करना एक खेल के तौर पर आज भी कजाकिस्तान में अमीर और शौक रखने वाले लोगों के दरमियान बहुत मकबूल खेल है, जो कि सिखाए गए बाज की मदद से खरगोश, लोमड़ी और दीगर छोटे जानवरों का शिकार किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कजाकिस्तान की सैर करवाई और इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आपको आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।